हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। समतल में गति और इससे पीछे के वीडियो में हमने वृत्तीय पथ पर गति के बारे में जो सूत्र थे, एक समान गति यानी अभिकेंद्रीय त्वरण को लेकर के वो बनाए थे। और वृत्तीय पथ पर गति में क्या सदिश राशि, क्या अदिश राशि किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में बात की थी। अब मैं आ रहा हूँ वृत्तीय पथ पर गति, और जिसमें जो गति एक त्वरण के अधीन हो, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण के अलावा एक त्वरण हो, यानी जैसे चाल बढ़ती हो या घटती हो, कोणीय चाल बढ़ती हो या घटती हो, कोणीय वेग बदलता हो, ठीक इस तरीके से। तो अब बात करेंगे एक त्वरण के अधीन वृत्तीय गति, है ना। अब इसको बड़ी सरलता से हम समझा सकते हैं, बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक वृत्त हमने मान लिया जिसका कोई त्रिज्या, ऐसे मान लो इसकी त्रिज्या है, मान लो r, ठीक। और इस कण पर जो त्वरण है उसकी गति को परिभाषित करें, कण को कहीं पे दिखाएं। तो मान लीजिए यहाँ दिखा देते हैं कण को। देखिए ये कण है, मान लीजिए इस दिशा में ये चल रहा है, तो यहाँ पर जो चाल है वो v है, ठीक। अब अगर इस v को स्पर्श रेखा के अनुदिश कर दिया जाए तो ये वेग बन जाएगा तत्काल वेग, ठीक। यानी चाल का मतलब ये हो गया कि दिशा न बताई जाए, डायरेक्शन न बताई जाए, केवल उसका परिमाण बता दें वेग का, तो बन जाएगी तत्काल चाल, है ना। अब मान लीजिए तत्काल चाल जो है, चाल बदल रही है, चाल घट रही है, चाल बढ़ रही है। इसका मतलब सीधा है कि इस दिशा में स्पर्श रेखा के अनुदिश कोई त्वरण है AT, यानी एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक। तो चाल को बदलने वाला त्वरण, यानी वेग के परिमाण को बदलने वाला त्वरण। अब इसके अलावा दूसरी बात हमने पढ़ ली कि पक्का सर्कल पे चलाने के लिए या वृत्त पे चलाने के लिए केंद्र की तरफ एक त्वरण की आवश्यकता पड़ती है, जिसे तुम कहते हो AC। AC यानी अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कई बार इसको AC को AR भी लिख देते हैं। AR का मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, त्रिज्या के अनुदिश त्वरण, ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों त्वरण जो है एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, एक त्रिज्या के साथ है, एक स्पर्श रेखा के साथ है। तो ये गति आप देखेंगे कि एक समान वृत्तीय गति नहीं होगी ये। क्यों? क्योंकि इसमें चाल घटेगी या बढ़ेगी। अब चाल को घटाने या बढ़ाने वाला जो त्वरण है उसको क्या लिखते हैं? ये जो वेग है इसके परिमाण को केवल बदलना होता है। dv का जो परिमाण है वो समय के साथ बदलता है, ये होता है AT, ऐसे। यानी यहाँ पे अगर मैं परिमाण ना लगाऊं तो फिर मुझे दोनों लिखने पड़ेंगे त्वरण, AT भी और AC भी, क्योंकि वेग में एक परिमाण है, एक दिशा है। वेग की केवल दिशा को बदलने के लिए AC यानी अभिकेंद्रीय त्वरण का इस्तेमाल हुआ, जो इसे वृत्तीय पथ पर गति करवाता है। और स्पर्श रेखा पर अगर कोई त्वरण है तो इस चाल को यानी वेग के परिमाण को कम ज़्यादा कर सकता है। तो फिर ये गति एक समान नहीं रही अगर ये AT है तो। दूसरा त्वरण क्या है? दूसरा त्वरण किसी भी समय पर निर्धारित है, वो है AC, उसको तुम जानते हो, वो है v²/r। और आपने सूत्र पहले बना लिया, ये जो v है ये क्या है? v है r ओमेगा। ओमेगा है कोणीय चाल, तत्काल कोणीय चाल, और v रेखीय चाल, r त्रिज्या। तो अगर यहाँ इस सूत्र को बदलना चाहते हैं, देखिए बदल जाएगा। AC v को क्या लिख देंगे? r ओमेगा का स्क्वायर और बटे r। तो देखिए नया सूत्र बन के आ गया AC का, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर
आर, ऐसे। यानी अभिकेंद्रीय त्वरण कोणीय चाल के पदों में और त्रिज्या के पदों में अगर कहीं पूछा जाए, देखा जाए तो ये है, और रेखीय चाल के पदों में देखा जाए तो ये है। ठीक, तो यानी ये और ये चीज़ एक ही है, सिर्फ क्या है, इसमें रेखीय चाल लगी है, इसमें कोणीय चाल लगी है। और अगर चाल का परिमाण बदलता है, यानी चाल बदलती है, चाल का परिमाण यानी चाल बदलती है, वेग का परिमाण चाल होती है, तो चाल का परिमाण तो मतलब चाल ही हो गई फिर, क्योंकि दिशा तो उसमें है नहीं, तो ये चीज़ काम आती है। ठीक, अब बात यह है कि सवाल से कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ बदल रही है कि नहीं बदल रही है। अब जैसे मान लीजिए ये कहता है एक कण का, देखिए उदाहरण से समझेंगे इस चीज़ को, एक कण का कोणीय वेग 5 सेकंड में 10 रेडियन प्रति सेकंड से बढ़कर 20 रेडियन प्रति सेकंड हो जाता है, तो उसका कोणीय त्वरण ज्ञात कीजिए। उदाहरण बिल्कुल साफ सुथरा दिखा हुआ है, कोणीय वेग या कोणीय चाल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ परिमाण लिखा है यहाँ, तो यहाँ इस भाषा का कैसा कोई महत्व नहीं है। जहाँ इस भाषा का महत्व है कोणीय वेग कोणीय चाल, वो इससे पहले के वीडियो में मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है। अभी तो सिर्फ मान है 10 रेडियन प्रति सेकंड, 20 रेडियन, कितने सेकंड में हुआ देखिए, 5 सेकंड में। तो कोणीय त्वरण अगर पता करना है तो कोणीय त्वरण आ जाएगा, देखिए यहाँ से कोणीय त्वरण को क्या कहोगे, कोणीय चाल बदल रही है तो कोणीय त्वरण को कह देते हैं अल्फा, ये होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, ऐसा। ये औसत है। अगर कोणीय चाल के परिवर्तन की दर देखी जाए तो यही चीज़ होती है अवकलन से डी ओमेगा बाई डी टी। दो तरीक़ों से निकलता है, अगर कोणीय चाल का परिवर्तन समय अंतराल है तो इससे, नहीं तो फिर अवकलन करते हैं। अवकलन में कोणीय चाल का व्यंजक चाहिए, जो कि इससे अगले उदाहरण में मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, कोणीय चाल बदलना और समय अंतराल। तो यानी यहाँ से निकालें अगर, तो कितना हो गया ओमेगा का परिवर्तन, देखिए 20 रेडियन प्रति सेकंड 10 रेडियन प्रति सेकंड, यानी ये हो जाएगा 20 माइनस 10, कितना समय लगा इसमें, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में ये हुआ, तो ये बन गया देखिए कोणीय त्वरण 20 10 है ना, तो हो गया 2 रेडियन प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक, तो कोणीय चाल कोणीय वेग बदल गया। ठीक, अब बात आती है रेखीय त्वरण, क्योंकि ये त्वरण कहाँ बदला, जहाँ चाल बदली। चाल कहाँ बदली, स्पर्श रेखा पर बदली। ठीक, क्योंकि देखिए ओमेगा बदला तो वी बदल गया, वी बदल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर एक स्पर्श रेखीय त्वरण है, तभी ऐसा होगा, क्योंकि त्रिज्या तो बदल नहीं रही। तो इसका मतलब ये ए भी निकल सकता है, स्पर्श रेखीय त्वरण। तो अब देखते हैं कि स्पर्श रेखीय त्वरण जिसको हम कह रहे हैं ए टी, कितना, तो इसका सूत्र हमें बनाना पड़ेगा। इसका सूत्र बना लेते हैं हम यहीं पे। देखिए वी क्या है, वी है आर ओमेगा। तो क्या करते हैं, वी आर ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं, इसे डेल्टा वी बना देते हैं, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, रेडियस को छोड़ देते हैं, त्रिज्या को जो कहता हूँ, इसे बनाते हैं कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो बड़ी आसानी से थोड़े समय से भाग कर दिया दोनों तरफ, तो क्या हो गया, ये हो गया वेग परिवर्तन और समय अंतराल को मान लिया डेल्टा टी। इसी प्रकार इधर भी कर दिया, तो देखिए ये बन गया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी ये वाली चीज़। ये क्या है, ये अवकलन में है, ये तत्काल है, और ये कैसा है, ये औसत है, तत्काल में कर सकते हैं। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये बन गया, देखिए ऐसे।
तो कुल मिलाकर ये चीज़ हो सकती है 80, औसत में 80, तत्काल में 80, औसत में डेल्टा और तत्काल में अवकलन। ठीक, अब ये क्या बनी, ये बनी रेडियस त्रिज्या, और ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फा। ठीक, यानी अगर हमें कोणीय त्वरण मालूम है और त्रिज्या मालूम है, हम तो निकाल सकते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण, यानी किस तरीके से चाल घटती है या बढ़ती है। ठीक, तो यानी यहाँ पे हमें देखिए अल्फा मिला। अब हमें त्रिज्या अगर हमारे पास हो, अगर हमें त्रिज्या ज्ञात हो तो हम निकाल सकते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। अब मैंने त्रिज्या नहीं बताई तो मैं लिख देता हूँ त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, r, तो मैं लिखता हूँ कि ये है 2 मीटर। ठीक, तो 2 मीटर बता देने से मुझे स्पर्श रेखीय त्वरण मिल जाएगा 82, अल्फा आया 2, तो ये मिलेगा मुझे 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक, देखिए ऐसे। तो ये उदाहरण चाल, त्वरण, वेग वगैरह को बताने के लिए ठीक इस तरीके से संबंध जोड़ते हैं। और बात हो रही है कि जो वृत्तीय गति है उसकी चाल एक जैसी नहीं है, एक समान नहीं है, उसमें एक स्पर्श रेखीय त्वरण है। तो हम एक समान के लिए इससे पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं, अभी हमें सिर्फ त्वरण के बारे में बात करनी है कि त्वरण कैसे काम करता है। तो था एक सरल सा उदाहरण जो पहचान बताता है। ठीक, अब बात करते हैं एक ऐसा उदाहरण जो अवकलन पर आधारित हो, जिसमें अवकलन का इस्तेमाल होता हो। ठीक, ठीक, अब मैं लिखता हूँ एक ऐसा उदाहरण जिसमें अवकलन का इस्तेमाल होगा, यानी तत्काल वेग का परिमाण, तत्काल कोणीय चाल, तत्काल स्पर्श रेखीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण तत्काल वेग पर जो निर्भर करता है v²/r, जिसका सूत्र होता है। अब ऐसा सवाल लिखता हूँ। अब देखिए उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल लिख देता हूँ, है ना, उदाहरण की जगह एग्जाम्पल लिख देता हूँ। देखो आदत पड़ी हुई है अंग्रेजी में लिखने की है। अब लिखिए, एक कण वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करता है ठीक, अब कैसे अंतरित करता है देखते हैं। कहता है थीटा 5t² + 2t + 3, जहाँ t समय सेकंड में तथा कोण रेडियन में है। ध्यान से देखेंगे कोण किस में है, थीटा रेडियन में है। देखो रेडियन लिख दिया मैंने, रेडियन में है, ऐसा लिखेंगे। यदि वृत्त की त्रिज्या क्या r = 3 मीटर हो तो ठीक, यानी किस प्रकार कण चलता है, एक
वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करता है, ठीक। तो कोई कण, ऐसा लिख देते हैं, देखो भाषा को पूरी करते हैं, कोई कण इस प्रकार गति करता है कि वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करता है थीटा, ठीक। थीटा बराबर ये ऐसे लिख देंगे, या फिर वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण थीटा किसी भी समय पर, ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पर जो पहला सवाल है वो क्या है, t बराबर 2 सेकंड पर कण की कोणीय चाल ज्ञात कीजिए, कोणीय चाल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, ठीक। अब आता है दूसरा सवाल, कण का कोणीय त्वरण भी ज्ञात कीजिए, ठीक। अब ये बात आई कोणीय के मामले में, यानी अगर कोणीय ज्ञात करना है तो कोण से निकल जाएगा, कोण के बदलने का तरीका कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग या कोणीय चाल होगी, और कोणीय चाल के बदलने का तरीका कोणीय त्वरण होगा। तो ये बात, तो इसमें तो त्रिज्या की तो यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब मैं पहले इनको हल कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि त्रिज्या की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, फिर मैं नया सवाल लिखता हूँ, ठीक। अब मैं इनकी बात अगर करूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं हल ऐसे, ठीक। अब t बराबर 2 सेकंड पर कण की कोणीय चाल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है कि ये ओमेगा मांग रहा है और ये है d थीटा बाई डी टी, यानी कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर। तो कोणीय विस्थापन कितना होगा, छोटा सा होगा, डेल्टा थीटा नहीं बल्कि डी थीटा, और थोड़ा सा समय होगा, क्योंकि यही बनेगा कोणीय वेग, और कोणीय वेग के परिमाण को ही कहेंगे कोणीय चाल, क्योंकि चाल अपने आप में तो कुछ चीज़ होती नहीं है, वेग के परिमाण को ही चाल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन लगे हुए हैं, दूरी यहाँ पे लगी हुई है नहीं, चाप की लंबाई दूरी से सूत्र नहीं बने हुए हैं। तो क्या हुआ, विस्थापन परिवर्तन की दर कोणीय वेग का परिमाण है, वही होगी कोणीय चाल, तत्काल कोणीय चाल ऐसे कह सकते हैं। अब अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे किसका, इसका करेंगे, देखो 5t² 5 गुणा t का वर्ग है तो इसका लिख देंगे 2t प्लस 2, t का लिखेंगे 1, अब है कांस्टेंट 3 यानी नियत नंबर है तो 0। तो देखो कोणीय चाल आ गई 10t प्लस 2, किस में आई, ये आई रेडियन प्रति सेकंड, ऐसे आ गई रेडियन प्रति सेकंड, क्योंकि कोण रेडियन में है, टाइम सेकंड में है। अब कितने समय पे चाहिए ये चाल, बाद की बात है, ये कोणीय चाल आ गई किसी भी समय पर। अब बात करते हैं कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण यानी कोणीय वेग परिवर्तन की दर, तो इसे कहते हो तुम अल्फा, ये है डी ओमेगा बाई डी टी। तो पहले से निकाल लेते हैं, तो कितना बनेगा, देखो 10t, तो ये हो गया 10, और t का अवकलन t के सापेक्ष ये 1 हो गया, आगे है 2, 2 का कितना हो गया 0, तो अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा आ गया 10 रेडियन प्रति सेकंड का स्क्वायर, ऐसे, ठीक। अब बात आई किस समय पर क्या चाहिए। अब देखिए कोणीय त्वरण में तो टाइम है ही नहीं, ये तो 10 है, ये तो कांस्टेंट है, नियत वैल्यू हर समय यही है। इसके बाद कोणीय चाल में देखा जाए या कोणीय वेग में देखा जाए तो समय है, तो ये समय पर निर्भर करेगी। तो कोणीय चाल कब चाहिए, अब लिख देते हैं, कितने सेकंड पे मांगी थी, 2 सेकंड पे कोणीय चाल, ठीक। तो 2 सेकंड पे कोणीय चाल t बराबर 2 सेकंड पर क्या, ओमेगा, ऐसे, ठीक। तो लिखो ओमेगा का मान रखो, देखो क्या आती है, इक्वेशन बना लो, ओमेगा है 10t प्लस 2, t की जगह पे क्या रखना है, 2 सेकंड है ना, तो रख दो 10 2 प्लस 2, तो कितना हो गया 22, काहे में
रेडियन पर सेकेंड। तो तुम्हारा एक उत्तर आ गया ये। ठीक, यहाँ पे त्रिज्या की आवश्यकता नहीं पड़ी। त्रिज्या की आवश्यकता तब पड़ेगी जब रेखीय त्वरण पे जाएंगे, रेखीय वेग पे जाएंगे। अब आया रेखीय वेग। अब मैं तीसरा सवाल लिखता हूँ। t बराबर 3 सेकंड पर रेखीय वेग बताइए, रेखीय चाल बता दीजिए, ऐसा लिख देते हैं। रेखीय वेग का परिमाण, रेखीय चाल ज्ञात कीजिए। हो गया, ऐसे लिख दिया। अब ये रेखीय चाल मतलब v। अब v क्या है? r ओमेगा, या फिर क्या है v? ds/dt, विस्थापन परिवर्तन की दर। तो ओमेगा से निकालना आसान रहेगा। v होती है r ओमेगा। ऐसे कितने सेकंड पे चाहिए? 3 सेकंड पे। तो 3 सेकंड का ओमेगा निकाल लूँ अगर मैं, और त्रिज्या से कर दूँ उसको गुणा, तो मुझे मिल जाएगी ये रेखीय चाल। ओमेगा निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास थीटा है, मैं इससे कहीं भी ओमेगा निकाल सकता हूँ। अब देखिए ओमेगा मेरे पास किसी भी समय पे ओमेगा ये है, देखिए ये रहा। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ ओमेगा t बराबर 3 सेकंड पर, ऐसे लिख देता हूँ, देखो। ठीक, तो ओमेगा है क्या? ओमेगा है 10t + 2। 10t + 2, कितना टाइम लगा दूँ? 3 सेकंड। तो 10 × 3 + 2, तो ओमेगा आ रहा है 32 रेडियन पर सेकंड। ऐसे कितने सेकंड पे? 3 सेकंड पे। तो यहाँ लगा देता हूँ v। r कितना है? त्रिज्या, देखो ये रही त्रिज्या r है 3 मीटर। ओमेगा आया 32, तो कितनी होगी रेखीय चाल? ये होगी 96 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो इस प्रकार ओमेगा निकाल कर इसमें रख दिया। अब बात करते हैं त्वरण, रेखीय त्वरण। तो रेखीय त्वरण कैसे निकालते हैं? रेखीय त्वरण नंबर 4 पे डालते हैं। क्या होता है रेखीय त्वरण? AT, और ये होता है अल्फा r। अब देखिए कोणीय त्वरण क्या है? कोणीय त्वरण कितना है? 10, किसी भी समय पे 10 है, और त्रिज्या कितनी है? 3। तो गुणा कर दें तो कितना आएगा ये? तो ये आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कोणीय त्वरण इंटू रेडियस क्या हो गया? रेखीय त्वरण। तो फर्क पता चल रहा होगा, इनमें क्या अंतर है, कैसे निकलते हैं, ये पता चल रहा होगा, निकालना आप सीख रहे होंगे। ठीक, अब बात आती है अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अब एक सवाल जोड़ते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए, जो बिल्कुल नई, इससे अलग होके जाएगी वो चीज़, क्योंकि उसका रास्ता अलग है। v निकालें v² से करें, कहीं भी v यानी रेखीय चाल आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो अब इस सवाल को थोड़ा अलग करते हैं और सवाल बनाते हैं इसी के ऊपर, एक रेखीय त्वरण पर आधारित सवाल बनाते हैं। रेखीय त्वरण पर आधारित नहीं, बल्कि अभिकेंद्रीय त्वरण पर। ठीक, ऐसे तो कहता है t बराबर 4 सेकंड पर अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए, है ना, ऐसा लिख दिया। अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए, ये भी एक सवाल बना दिया मान लीजिए, है ना। अब यहाँ पर अगर देखें अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र क्या है, तो वो है AC, वो है v²/r। तो यहाँ हमारे पास r तो है, त्रिज्या तो है हमारे पास, लेकिन v नहीं है 4 सेकंड वाला। तो v 4 सेकंड पे निकालेंगे तो v क्या होता है? ये होता है r ओमेगा। r है हमारे पास 3 और ओमेगा हमारे पास है, लेकिन वो किसी भी समय पर है, यानी उसका एक समीकरण है। ये रहा ओमेगा 10t + 2, तो लिख देते हैं 10t + 2। ठीक, अब लिख देंगे t बराबर 4 सेकंड पर, ऐसे। तो कहाँ डालेंगे t का मान? यहाँ डाल देंगे, इससे v मिल जाएगा 4 सेकंड में।
तो v जो मिल रहा है वो 3 और ये हो गया 42, 42। ठीक, अब ये कितना बन गया देखो, ये बन गया v, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126 मीटर पर सेकेंड। क्या मिल गया? v मिल गया। कितने सेकंड पे? 4 सेकंड पे। अब इस v को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक, तो यानी क्या मिल रहा है? AC मिल रहा है 126 का वर्ग बटे त्रिज्या है 3। देखो ये रहा, त्वरण है तो किस में है? मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक, तो इस उदाहरण से सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि कहाँ कहाँ पर रेखीय है, कहाँ कहाँ पर कोणीय है, कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है। इससे पहले के उदाहरण से भी ये पता चल गया होगा कि एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति में क्या फ़र्क है ना। यानी जब स्पर्शरेखीय त्वरण काम करता है तो असमान वृत्तीय गति हो जाती है। ठीक है, अब लेंगे कि जो ये ओमेगा है इसको किस किस तरीके से बताया जाता है सामान्य जिंदगी में, सामान्य लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में कैसे इसको कह सकते हैं। ठीक, तो ओमेगा को बताने के सरल से सरल तरीके क्या हैं? देखिए ओमेगा क्या है, एक चक्कर में कुल कितना कोण है और एक चक्कर में कितना समय है। अगर ये नियत है, बदल नहीं रहा है, अगर ये बदल नहीं रहा है तो कितना, तो सिंपली देख लें अगर हम पूरे चक्कर में कितना कोण बनाता है। इस कोण को अगर देखें, कोई कण यहाँ से घूम के यहाँ तक आता है तो पूरा कोण अंतरित करता है 2 पाई, और पूरे चक्कर का समय मान लीजिए t। ठीक, तो क्या बन जाएगी कोणीय चाल? कोणीय चाल बन जाएगी 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा का एक चक्कर का कोण, एक चक्कर का समय। मान लीजिए चाल नियत है, कांस्टेंट है, तब घट बढ़ रही है फिर अलग बात है, फिर नहीं, फिर देखना पड़ेगा उसमें कितना त्वरण है, जैसा कि पिछले वाले उदाहरण में हमने बात की। ये क्या है? 2 पाई बाई टी क्या है? 2 पाई कितना कोण है एक चक्कर में, टी कितना समय है, एक चक्कर का कितना समय है। अब ये जो चीज़ है ये आती किस में है? ये आती है रेडियन प्रति सेकंड में। ठीक, समय किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं, और कोण किस में लेते हैं? रेडियन में। तो अगर ये बात है, मान लीजिए ये लिख दिया, मान लीजिए एक मोटर, ठीक, कैसी मोटर? मान लीजिए बिजली की मोटर है, 3500 रेडियन प्रति सेकंड से घूमती है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि 3500 रेडियन मतलब कितने चक्कर मारती है। ठीक, तो एक सेकंड में कितने चक्कर घूमती है, ऐसा लिख दूं मान लीजिए। मैं बिल्कुल सरल सा सवाल बना दिया मैंने ऐसे। तो एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं? एक सेकंड में कितने चक्कर मारती है? देखिए 3500, और कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई। ठीक, क्योंकि वो कोण भी रेडियन में है। तो ये हो गई चक्करों की संख्या n, एक सेकंड में चक्करों की संख्या। तो एक सेकंड में चक्करों की संख्या को कह सकते हैं आवृत्ति। ठीक, सिर्फ आवृत्ति, चक्कर प्रति सेकंड। ठीक, तो इस तरीके से चक्करों तक पहुंच सकते हैं। अब मान लीजिए इसका उल्टा कर दिया जाए, लिख दिया जाए
एक मोटर 3500 आरपीएम से घूमती है तो इसकी कोणीय चाल ज्ञात कीजिए। इसकी कोणीय चाल बताइए। अब ये जो आरपीएम है इसे कहते हैं राउंड पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन मतलब चक्कर, कितने चक्कर हैं एक मिनट में। तो ये 3500 चक्कर हैं एक मिनट में, तो एक सेकंड में चक्कर कितने हो गए? एक सेकंड में चक्कर कितने हो गए? देखो इसे n मान लेते हैं, ये हो गए 3500/60। ये एक सेकंड के चक्कर है। ठीक, अब एक सेकंड में इतने चक्कर मारता है। ठीक, अब एक सेकंड में इतने चक्कर मारता है, जबकि एक सेकंड में चला गया कोण ही कोणीय चाल होता है, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक, तो कितने चक्कर मारे एक सेकंड में? इतने। एक चक्कर में कितना कोण चलेगा? ठीक, तो कितना कोण चलेगा चक्कर में? 2π। तो एक सेकंड में इतने चक्कर और एक चक्कर में कितना कोण? 2π। तो एक सेकंड में कितना कोण हो गया? तो 2π इंटू ये हो गया। तो कोणीय चाल कितनी हो गई? कोणीय चाल हो गई एक सेकंड में कितने चक्कर हैं और एक चक्कर में कितना कोण है? 2π। ऐसे। तो यानी अगर आरपीएम है, ये किस में बन गई? रेडियन पर सेकंड में आ गया। देखो अगर आरपीएम है तो किससे गुणा करें? 2π/60 से। 2π/60 से गुणा कर दें। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में कोण बनाना है और एक चक्कर में 2π का कोण घूमता है। तो कितना कोण घूम गया एक सेकंड में? यही है कोणीय चाल, रेडियन प्रति सेकंड। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या लिखा? आरपीएम। यहाँ क्या लिखा? ऊपर 2π और किससे भाग कर दिया? 60 से। ये है रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर रेवोल्यूशन प्रति सेकंड है फिर इस 60 से नहीं करना। कहता है एक सेकंड में 50 चक्कर मारता है, तो बस सिर्फ 2π से गुणा कर दो, क्योंकि एक चक्कर में कितना कोण चलेगा? 2π। तो आवृत्ति अगर है और ओमेगा बनाना है तो किससे गुणा करना है? सिर्फ 2π से। आवृत्ति यानी चक्करों की संख्या एक सेकंड में। अगर ऐसा है तो किससे गुणा करना है? 2π से। तो रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। और अगर चक्करों की संख्या मिनट में है, आरपीएम है, तो 2π से गुणा भी करना है, उसको 60 से भाग भी करना है, क्योंकि मिनट को बदलना पड़ेगा सेकंड में। अगर चक्करों की संख्या घंटे में है तो 60 से और डिवाइड करो, क्योंकि तुम्हें जाना है एक सेकंड में चक्कर। तो एक सेकंड में कितने चक्कर हैं उसको गुणा करना है 2π से, तब आएगा ओमेगा रेडियन में। तो इस प्रकार सवाल को पढ़ के ये ध्यान दें पहले कि जो कोणीय चाल है वो रेडियन पर सेकंड में है या उसको रेडियन पर सेकंड में बदलना है। एक सेकंड में चक्कर हैं या एक मिनट में चक्कर हैं या एक घंटे में चक्कर हैं। तो यहाँ देखिए इसके अनुसार आप उसे बदल देंगे। ठीक, इस सूत्र के अनुसार। ये मिनट के लिए है, राउंड पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर सेकंड में यहाँ कुछ नहीं, 60 सेकंड एक मिनट के हैं। घंटा होगा यहाँ तो 60 × 60 करेंगे नीचे। ठीक है, उस तरीके से बदल देंगे आप। ठीक, तो ये थी वो जानकारी जो कोणीय चाल को बताने का तरीका हो सकता है, उसको कैसे बदलना है, उसको कैसे रेडियन पर सेकंड में लेके आना है। ठीक, अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी के हल। एनसीईआरटी के जो सवाल हैं अब हम उनको हल करेंगे। ठीक है, उदाहरण भी करेंगे, सवाल भी करेंगे। ठीक है।